C-111 में मुल्क की एक बहुत ही कीमती चीज ले जाई जा रही है। उसके रवाना होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। रोक सकते हैं तो रोक लें। ये एक बहरी जहाज का नाम है और मैं उसी जहाज से बात कर रहा हूं। अपना नाम नहीं बता सकता, जान का खतरा है। फोन सुनकर महमूद ने रिसीवर रख दिया और दोनों की तरफ देखा। बहुत खौफनाक खबर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की स्टोरी खौफ का समंदर इंस्पेक्टर जमशेद की सीरीज एपिसोड नंबर 15। उन्होंने गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी ली। नमीरी के तमाम साथियों को नीचे उतारा गया। गाड़ी की सीटों के नीचे भी देखा गया। जब पूरी तरह तलाशी ली गई और कुछ भी ना मिला तो उन ऑफिसर्स के चेहरे लटक गए। एक ने कहा, आप लोग जा सकते हैं। नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं, वरना इससे भी ज्यादा इज्जत अफजाई हो सकती है हमारी। चलो ड्राइवर, एयरपोर्ट। लेकिन सर, आपने क्या आज की सीटें बुक करवा रखी हैं? एक पुलिस अफीसर ने तंजिया कहा। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हम अपने जाती जहाज पर आए थे, वो रनवे पर तैयार मिलेगा। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि हम किसी भी वक्त जा सकते हैं। ओके सर। और फिर वो सीधे एयरपोर्ट पर पहुंच गए। उनका जहाज वाकई तैयार था। उन्हें 2 घंटे लगे। फिर वो जहाज में बैठ गए और जहाज उनके मुल्क की तरफ रवाना हुआ। वो आपस की बातों में मगन हो गए। आखिर 3 घंटे बाद उनका जहाज उनके मुल्क के एयरपोर्ट पर उतर गया। उनका सरकारी अमला वहां उनके इस्तकबाल के लिए तैयार था। अमला उन्हें उनके महल में ले आया। जब जरदान नमीरी अपने कमरे में अकेले रह गए तो उन्होंने एक दूसरा मोबाइल फोन सेट अपनी दराज में से निकाला। उस पर किसी के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उन्होंने मैदान से वापसी के बाद जो कुछ हुआ था उसे दोहरा दिया। फिर बोले, मुझे हैरत है कि आपने जो कुछ अंदाजे लगाए थे वो 100% दुरुस्त निकले। बिल्कुल उसी तरह धोखा दे देकर तलाशी ली गई। यानी पहले हमें खुली छुट्टी दी गई कि अब कोई आपको चेक नहीं करेगा और फिर अचानक चेक किया गया। सच तो यह है कि आप उनकी रग रग से वाकिफ हैं। अब मैं रॉबर्ट किंग को फोन करूंगा, बल्कि ऐसा इंतजाम करूंगा कि आप भी अपने फोन पर रॉबर्ट किंग से मेरी बातचीत सुन सकेंगे। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज आई और फिर 15 मिनट बाद रॉबर्ट किंग के मोबाइल की घंटी बजी। रॉबर्ट किंग ने अपना मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। नंबर जाना पहचाना नहीं था, लिहाजा उसने कॉल रिसीव नहीं की। जल्द ही उसे SMS मिला। लिखा था, इंस्पेक्टर जमशेद से बात करना पसंद करते हो तो कर लो, वरना फिर हम तुम्हारे मुल्क के सदर से बात कर लेंगे। वो बुरी तरह उछला। अब जो घंटी बजी तो उसने फौरन ही कॉल रिसीव की। मैं इंस्पेक्टर जमशेद आपका मेहरबान बात कर रहा हूं। बात तो मैं करने का ख्वाहिशमंद था मिस्टर सिप से, लेकिन सुना है उस बेचारे की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और अब वो सारी उम्र के लिए माजूर हो गया है। अपने पैरों पर चल फिर नहीं सकेगा। खबर अखबारात में पढ़ ही लेगा कि मेरी आपसे क्या बात हुई है। रॉबर्ट किंग साहब, आपने अपने दोस्त मुल्क के सदर जरदान नमीरी के साथ बहुत ज्यादती की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो ये ख्याल कायम किया था कि हम लोग जरदान नमीरी की मदद से फरार हुए हैं, तो क्या आपका यह ख्याल दुरुस्त साबित हो गया? आप कहेंगे नहीं, यही बात है ना। तब फिर आपको किसी और लाइन पर काम करना चाहिए था। आखिर हम लोग किस तरह फरार हुए हैं, बता सकते हैं आप? नहीं, हम अभी तक अंदाजा नहीं लगा पाए। आप इतनी सी बात तो मालूम नहीं कर सके और मोहतरम खमीरी की तौहीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप मुझसे कहते, मैं आपको बता देता कि हम किस तरह फरार हुए हैं। और आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं
कि हम अब बखैर आफियत से अपने मुल्क में हैं। हम आ रहे हैं इंस्पेक्टर जमशेद, फिक्र ना करो, तुमसे अगले पिछले हिसाब किताब चुकाने के लिए आ रहे हैं। उसी का तो इंतजार है मिस्टर रॉबर्ट किंग। हो सके तो मिस्टर सिप को जरूर साथ लाइएगा, जरा मजा रहेगा। फिक्र ना करो। हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है, हम तो इस वक्त भी फिक्रमंद नहीं हुए जब लाखों लोगों के दरमियान आपकी कैद में थे। अब तो हम अपने मुल्क में हैं, अब क्या फिक्रमंद होंगे। ये तो खैर सफेद झूठ है, रॉबर्ट किंग बोला। कौन सा? ये कि तुम लोग इस वक्त अपने मुल्क में हो। हाँ, तंबोली में तुम जरूर हो सकते हो। आप हमें तंबोली में तलाश कर लें। हो सकता है तुम तंबोली में ना हो, किसी और मुल्क में हो, लेकिन अपने मुल्क में नहीं हो सकते। आप हमारे घर पर फोन कर लें, आपको मालूम हो जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन तो होगी आपके पास। हमारे घर के पते, फोन और ईमेल एड्रेस वगैरह क्या है। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? मतलब ये कि इतने कम वक्त में आखिर तुम किस तरह अपने मुल्क जा सकते हो? ये राज की बातें हैं, मैं नहीं बता सकता। मैं अपने साथियों को जरूर एक दफा बताऊंगा। अपने साथियों को? कौन से साथियों को? अपने मुल्क के दोस्तों को ये बताऊंगा कि हम किस तरह इस कदर जल्द अपने मुल्क पहुंच गए। जबकि ये बात मुमकिन ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूं? ना माने, हमें हमारे शहर में हमारे घर पर फोन कर लें, और अगर आपका हमारे शहर में कोई कारिंदा हो तो उसे हमारे घर भेज दें। अगर हम वहां मौजूद हों तो आपको मालूम हो जाएगा। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुमने वहां अपने मेकअप में किसी को बिठा रखा होगा। मेरा दावा है कि अभी तुम तंबोली में ही हो, और इस बात का सबूत मिलते ही हम तंबोली की हुक्मरान जरदार नमीरी का जीना हराम कर देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो हम भी कुछ हुक्मरानों का जीना हराम कर सकते हैं। कहें तो उनके नाम गिनवा दूं? खैर, अगर मैं मान लेता हूं कि तुम अपने मुल्क में हो तो फिर हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह की मेहरबानी से हम तैयार हैं, बल्कि हमने ये तैयारी बहुत पहले कर ली थी। मेरा मतलब है कि उस वक्त जब बहरी जहाज C-111 यहां से रवाना हुआ था। ये एक और झूठ बोल दिया तुमने। तो आपके ख्याल में ये झूठ है? हाँ, तो और क्या। अच्छा, तो फिर सुने, मैं मुख्तसर तौर पर एक कागज पर सारी बातें लिख कर दे आया हूं। उसमें मैंने ये बता दिया कि हम यहां से कैसे फरार होंगे। क्या कहा? किसे लिख कर दे गए हैं? मिस्टर सिप को। क्या फजूल बात है। जब सिप छूट खाकर गिरा और उसके बाद धुएं के बम मारे गए तो उस वक्त मैंने सिप की कमीज के कॉलर के नीचे वो कागज चिपका दिया था, और अब हम उसी वक्त प्रेस वालों को बुला रहे हैं। ये इंटरव्यू हम इंटरनेट पर सारी दुनिया को दिखाएंगे। ये है जो अब आपके प्रोग्राम का है। ये जवाब आपके प्रोग्राम का है। अब पहले वो कागज निकाल कर पढ़ लें, फिर हम जो इंटरव्यू दें उससे शौक फरमाएं। उसके बाद अगर हमसे मुकाबले की हसरत बाकी रह जाए तो हमारे यहाँ तशरीफ ले आए। हम आपके इस्तकबाल के लिए तैयार मिलेंगे। शुक्रिया। और इन अल्फाज के साथ ही इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज बंद हो गई। रॉबर्ट किंग ने मोबाइल दीवार पर खींच मारा। रॉबर्ट किंग सदर साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। खैरियत? सदर ने परेशानी के आलम में कहा। हम नमीरी के पीछे पड़े रहे और वो निकल जाने में कामयाब हो गए। आखिर कैसे? वो यहां से अपने फरार के तमाम इंतजामात पहले से ही तरतीब दे चुके थे। ये बात नहीं कि उन्होंने अचानक कोई प्रोग्राम बनाया था। जी नहीं, धुएं का बम मारते ही वो निकल गए। उस वक्त जाहिर है कि उस धुएं से परेशान हुआ लोग अफरा तफरी के आलम में भाग गए। पुलिस के तमाम इंतजामात धरे के धरे रह गए। बस वो सीधे साहिल समुंदर पर पहुंच गए। वहां उनके लिए एक लॉन्च तैयार खड़ी थी। जाहिर है हमारे मुल्क में उनके मुल्क की सीक्रेट सर्विस के लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये इंतजाम किया। मतलब ये कि वो बगैर रोक टोक बहरल काहिल के किसी जजीरे पर पहुंच गए और वहां से अपने मुल्क की तरफ परवाज कर गए। आखिर कैसे परवाज कर गए? किसी जजीरे से कोई जहाज कैसे परवाज कर सकता है? बस हमारी गलती थी सर।
हम ये सोचते रहे कि वो किसी जहाज के जरिए गए हैं, लिहाजा इस कदर जल्द अपने मुल्क में कैसे पहुंच सकते हैं। मसलन साहल से वो किसी जजीरे पर जाते, वहां से किसी दोस्त मुल्क में किसी और लॉन्च के जरिए पहुंच जाते और दोस्त मुल्क उन्हें जहाज में उनके मुल्क में भेज देता। लेकिन इस तरह भी कम से कम 17-18 घंटे लगते, जबकि धुएं का बम फटे अभी 10 घंटे भी नहीं गुजरे होंगे। उनके मुल्क से मुझे फोन मौसूल किया गया। तब फिर आखिर वो कैसे पहुंच गए, इसका जवाब हम तो खैर तलाश नहीं कर सके थे, लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद जवाब लिखकर यहां पहले ही छोड़ गए थे। क्या कहा? जी हां सर, जब धुएं के बम मारे गए तो मिस्टर सिप अभी वहां बेहोश पड़े थे। उन्होंने कागज पर तफसील पहले ही लिख कर रखी हुई थी, बस उन्होंने वो कागज सिप के कॉलर के नीचे चिपका दिया। अब इन हालात में भला कैसे ध्यान जा सकता था? इंस्पेक्टर जमशेद के बताने पर ही उस कागज का पता चला है। ओहो, तो आप वो कागज ले आए हैं? यस सर, मैं पढ़ भी चुका हूं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो लोग राकडूम के जरिए अपने मुल्क पहुंचे हैं और राकडूम की रफ्तार जहाज की निस्बत कम से कम 3 गुना है। ओहो हो, इन शारजा के सदर के मुंह से मारे हैरत के निकला। एन उसी लम्हे रॉबर्ट किंग के मोबाइल की घंटी बज उठी और उसने मोबाइल ऑन किया तो स्क्रीन पर इंस्पेक्टर जमशेद लिखा हुआ नजर आया। अब क्या है? रॉबर्ट किंग ने झल्लाकर कहा। मालूम हो गया हम किस तरह अपने मुल्क पहुंचे हैं। हाँ, हो गया। तो फिर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, शुरू हो रही है। भाड़ में गई तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं आ रहा हूं। यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि इस मैदान में हमारी भी हसरत पूरी नहीं हो सकी। हमें वहां से निकलने की जल्दी थी। परवाह ना करो, बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और सदर की तरफ मुड़ा। ये लोग बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं, बस आप हमें इजाजत दे दें। ठीक है, पूरे इंतजामात के साथ जाओ, इस बार इनका खात्मा करके ही आना। ये लोग सर पर चढ़ते जा रहे हैं। हमने सोचा था सिप के मंसूबे के जरिए इन्हें खूब जलील किया जाएगा, सारी दुनिया के सामने इन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। हमारा प्रोग्राम धरा का धरा रह गया। आप फिक्र ना करें सर, अब हम नए मंसूबे के तहत जाएंगे और आप देखेंगे हम उन्हें चैन का सांस नहीं लेने देंगे और अपने मुल्क में आजिज ना आ जाएं तो मेरा नाम रॉबर्ट किंग नहीं। देखो रॉबर्ट किंग, मिस्टर सिप का भी इनके बारे में ऐसा ही ख्याल था। उनका क्या अंजाम हुआ? लिहाजा हमें जोश की बजाय होश की जरूरत है। जो कदम भी उठाना है, पहले माहरीन की एक जमात से इस पर बहस कर ली जाए। तमाम माहरीन जिस प्रोग्राम की मंजूरी दे दें उस पर अमल किया जाए। हम जरूर ऐसा करेंगे सर। बस तो फिर उसी वक्त से मनसूबा बंदी शुरू कर दी जाए और मैं जरा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लूं। ठीक है सर, रॉबर्ट किंग ने कहा और उठ खड़ा हुआ। दूसरे दिन माहरीन की एक बड़ी जमात इस मसले पर सर जोड़कर बैठी थी। उनमें से हर एक को अपना अपना मनसूबा पेश करना था। तमाम मनसूबों में से जो मनसूबा सबसे बेहतर नजर आता उस पर अमल किया जाता था। इस मनसूबा साजी में कई दिन लग गए। हर मनसूबे पर जोरदार बहस होती रही। एक एक करके मनसूबे रद्द होते रहे, लेकिन फिर एक मनसूबे पर उन सब का इत्तफाक हो गया। उन सब का पुख्ता ख्याल बन गया कि यह मनसूबा नाकाम नहीं जा सकता। इसमें हर तरह से वो लोग फंस जाएंगे। हम तो बस दूर बैठे तमाशा देखेंगे, यानी हम तक तो उनका ख्याल भी नहीं जाएगा। हम उनके आसपास होंगे लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच सकेंगे और पूरी तरह हमारे जाल में होंगे। बिल्कुल ठीक, उन सब ने यक जुबान होकर कहा। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।